हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 5 की पाठ 3 से खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से रहा पुकार। बच्चा आज अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, खिलौने वाला फिर से आया है। उसके पास कई तरह के नए नए खिलौने हैं, जैसे हरे रंग का तोता है, एक पैसे वाली गेंद है, छोटी सी मोटर गाड़ी जो सरसर सरसर चलती है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाले के पास कई तरह की सीटियाँ हैं, साथ ही कई तरह के खेल है, चाबी भरकर चलने वाली रेल, भोली भाली गुड़िया जिसके कानों में बालियां पहने रखी हैं। एक छोटा सा टी सेट है और एक छोटा छोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल कर सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण और तलवार हैं। वह जोर जोर से आवाज़ लगा रहा है, जोर जोर से पुकार रहा है कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। मुन्नू ने गुड़िया, मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है। वहीं सरला अपनी माँ से साड़ी लेने की जिद करती है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला है, कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि क्या कभी खिलौने वाला साड़ी लेकर आता है, साड़ी तो कपड़े वाला लाता है। माँ तुमने 4 पैसे दे दिए हैं, लेकिन ये तो बता दो कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। तुम सोचोगी तो मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा। ये तो बच्चे के खेल, मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं तीर कमान
जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। बच्चा माँ से कहता है कि माँ तुम सोचोगी तो मैं तोता, बिल्ली, रेल आदि ले लूँगा, लेकिन माँ मैं वह कभी नहीं लूँगा, क्योंकि ये सब बच्चों का खेल है, ये सब बच्चों का खेल है। मैं तो तलवार खरीदूँगा, तीर कमान लूँगा, जिससे मैं राम की तरह ताड़का जैसी राक्षसी को मारूंगा राम समान। तपस्वी यज्ञ असुरों को मैं मार भगाऊंगा, एवं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा, तुम भी कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। बच्चा कहता है कि मैं राक्षसों को मार भगाऊंगा, जिससे तपस्वी यज्ञ कर सकेंगे। इस प्रकार माँ मैं रामचंद्र जैसा बन जाऊंगा, लेकिन मैं सदा अपनी कौशल्या जैसी माँ के पास रहूंगा। अगर मेरी माँ मुझे बन जाने के कहेगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। यह भाव यह है कि बच्चा अपनी माँ की हर बात मानेगा। इससे यह निकलता है कि बच्चा जो है हर भाव माँ को मानने के लिए तैयार है। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूँगा, जंगल में लौट कहाँ पर आऊँगा, किससे लूँगा पैसे रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ देगा। बच्चा माँ से दूर न रह पाने की बात कहता है। वह कहता है कि मैं माँ से दूर जंगल कैसे रहूँगा, वहाँ मैं पैसे किससे लूँगा, किससे नाराज होऊंगा, जब मैं नाराज होऊंगा वहाँ मुझे रूठने पर कौन मनाएगा, और प्यार से अपनी गोद में बिठाकर मनचाही चीज़ें कौन दिलाएगा। कविता और तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? जब हमें कोई डांट देता है, हमारी मनपसंद वस्तु नहीं दी जाती है तो हम रूठ जाते हैं। माँ के अलावा घर में कौन कौन से तुम्हें मनाता है? माँ के अलावा हमें पिताजी, दादा, दादी, बड़े भैया और बड़ी बहन मनाती हैं। हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियाँ के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। हम ऐसे त्योहार कई मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई का जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों में से दशहरा सबसे प्रमुख त्योहार है, जो भगवान श्री राम की रावण पर जीत का प्रतीक है। तुमने रामलीला के
जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगती है? श्री रामचंद्र एक आज्ञाकारी पुत्र तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे। ये बातें हमें बहुत अच्छी लगती है। श्री रामचंद्र एक आज्ञाकारी पुत्र भी थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा भी थे। ये बातें हमें बहुत अच्छी लगती है। नीचे दी गई भाव कविता की किन पंक्तियों में आए उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं। जोर जोर वह रहा पुकार, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ के बिना कौन मनाएगा, कौन गोद में बिठाएगा। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में। मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। ये क्या बोलते हैं, उसका भी एक संग्रह तैयार करो। हमारे गली में मोहल्ले में सब्जी वाले, कबाड़ी वाले, कपड़े वाले, कई तरह के लोग आते हैं। ये निम्नलिखित आवाज़ें लगाते हैं। सब्जी वाला आलू लो, बैगन लो, घिया लो। कबाड़ी वाला कबाड़ी वाला कबाड़ी वाला। कपड़े वाला सूट ले लो, सूट ले लो। इस तरह से जो खेल खिलौने, तुम यहाँ लिखे खिलौने में से किसे लेना पसंद करोगे? गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और। हम यहाँ लिखे खिलौने में से रेलगाड़ी लेना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। ये चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तुम अपने साथियों के साथ कौन सा खेल खेलती हो? हम अपने साथियों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, चेस, पकड़म पकड़ाई आदि खेल खेलते हैं। खिलौने वाला संज्ञा में बाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों से रेखांकित हिस्से को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। पान वाले की दुकान आज बंद है। पान वाले की दुकान आज बंद है। पान यहाँ संज्ञा है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। दिल्ली यहाँ पर संज्ञा है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। 5 यहाँ पर विशेषण है। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। बोलना यहाँ पर क्रिया है। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? दाढ़ी वाला यहाँ पर संज्ञा है। इसी सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ऊपर वाले यहाँ पर क्रिया विशेषण है। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। रात यहाँ पर संज्ञा है। तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है?
रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला को प्रस्तुत करो। हाँ, हमने रामलीला देखी है। रामलीला के किसी एक लघु कहानी चुनकर कक्षा में रामलीला खुद से करो। कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम है, राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र से हैं। यहीं रहूँगा, कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊँगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है, जबकि श्री रामचंद्र अपनी माँ से दूर चले गए थे। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। पता लगाओ। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मार भगाऊंगा। श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल करने के लिए सभी राक्षसों का वध किया था। तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। श्री रामचंद्र अपने माता पिता के कहने पर खुशी खुशी से वन चले गए थे।